है तो जिधर की अपॉर्चुनिटी आई है उधर का तो फिलहाल काम करूं। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पर हमें दिखाने लगी 2 नवंबर की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर हमने बनाया था ढाबा स्टाइल चिकन का कीमा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अब एक फैक्ट चेक भी बताने लगी हूँ दैट डू यू नो दैट कैंडी फ्लॉस ये एक्चुअली में एक डेंटिस्ट की इन्वेंशन है। ये Let's do the scary animal alphabets. A for Anglerfish. anglerfish, anglerfish. B for Black widow. black widow. C for Carnotaurus. nice. C for kappa, Kappa. capachupa, It's a capichupa. capachupa. D for Dingo. dingo. E for Earwig. earwig. F for Fish. fish. G for Goldfish. Seafood. Goldfish. ये नहीं आते अभी। जी जनाब, तो आज मैं जा रही हूँ जीवी का फॉर्म जमा करवाने के लिए। अभी तक मैंने और स्कूल्स की सर्च नहीं की है एज सच। ये मुझे फ़िलहाल अच्छा लगा है तो जिधर की अपॉर्चुनिटी आई है उधर का तो फ़िलहाल काम करूँ। सर्दी हो गई है, यहाँ पे वादू लगाया जाए तो जैसे पाकिस्तान में नवंबर में सर्दी होती है उस टाइप की सर्दी हो गई है। जैकेट मोटी इसलिए पहनी हुई है बिकॉज 2 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये मेरी बारिश प्रोटेक्टेड जैकेट है विद अ टोपी, तो इसलिए ये पहनी है। आज मैंने अपने जूते भी थोड़े संभल के पहने हैं बिकॉज लास्ट टाइम मैं बारिश में भीग गई थी। सो आज मेरा प्लान है स्कूल में फॉर्म ड्रॉप करने का और उसके बाद आई विल गो टू अ मार्केट एंड आई विल बाय सम वेजिटेबल्स फॉर माई सैलड स्टार्ट करने लगी हूँ मैं बिकॉज आई नीड समथिंग टू डू विद माई स्किन। तो टॉक्सिक चीज़ें खाना छोड़ूंगी तो स्किन को इम्प्रूव करूँगी। तो या सो दैट्स द प्लान, लेट्स सी। जस्ट अ ब्रिटिश थिंग, आई वॉज अबाउट टू लीव और बाहर निकली हूँ तो आसमान थुके फेंक रहा है, तो बारिश हो रही है यहाँ पे। सो आई हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स बिकॉज इट विल लास्ट फॉर 14 मिनट्स। तो आई हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स। और जीवी इसलिए चीखे मारा बिकॉज वो बाहर चला गया था, नाउ ही डजंट वांट टू कम बैक होम विदाउट वॉन्डरिंग अराउंड। तो या इसका टेंट्रम चल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वेदर फोरकास्ट की एक ऐप आपके पास लाजमी होनी चाहिए बिकॉज इट विल टेल यू व्हेन द रेन स्टार्ट्स, व्हेन द रेन एंड्स, और आप रेन चेक देख के लाजमी निकलते हैं। टिप। जी जनाब, तो वीडियो दिखाई मैंने आपको। यहाँ पर अब फाइनली जीवी के स्कूल का सारा सिस्टम चल रहा है और अभी तक मैंने काफ़ी लोगों को ईमेल वगैरह भी की हुई है जो अपने नियर बाय स्कूल है बिकॉज यहाँ पर मैंने पहले भी जैसे बताया था कि यहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता कि आपने जी स्पेशल मैंने सोचा हुआ है कि मैं बीकन हाउस में कराऊंगी, मैंने इस LGS में कराऊंगी या स्टफ लाइक दैट। यहाँ पर ये होता है कि जो आपके क्लोज बाय स्कूल होता है और हमारे करीब 2-3 स्कूल हैं तो जिसमें से आई हैव टू डिसाइड कि जहाँ पर मैं ईजीली मेरा एक्सेस और मैं इजीली इसको लेके जा सकूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग, अभी तो एक ही स्कूल का फिलहाल कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपडेट दूंगी कि आगे क्या बना स्कूल्स का सिस्टम। तो या बिकॉज जीवी अभी नवंबर स्टार्ट हो गया, जीवी इज टर्निंग 3 इन दिसंबर, तो प्रॉब्लम जनवरी से स्कूल ऑब्वियसली स्टार्ट करेगा बट या तो अभी से मुझे कोशिश तो करनी पड़ेगी इसके ताकि मैं इसका टाइमली इनटेक कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें दिखाने लगी 2 नवंबर की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर हमने बनाया था ढाबा स्टाइल चिकन का कीमा, इन ढाबा स्टाइल तवा स्टाइल चिकन कीमा। तो उसकी रेसिपी दिखाती है, फिर करती हैं आगे बात। अच्छा जी, ढाबा स्टाइल कीमा बनाने के लिए आई एम टेकिंग अ फ्राइंग पैन बिकॉज तवा मेरे पास है नहीं, बेसिकली इसको तवे के अंदर बनाते हैं। और ये मेरे पास फ्रोज़न कीमा पड़ा था जिसको एक तरफ मैंने डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया है और एक तरफ काटे मैंने ढेर सारे टमाटर बिकॉज ये टमाटरों से ही बनता है। मीनवाइल आई हैव एडेड सम अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सूखा धनिया, और यहाँ पर मैंने ढेर सारी हरी मिर्चें काट के रखी बिकॉज ये हरी मिर्च और टमाटर के साथ ही बनेगा। इसको अच्छे
अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर बाद में भूनना तो करना ही, अच्छी तरह कुक करके फिर इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है और एंड पे जा रही है इसके अंदर टमाटरों को थोड़ी देर रेस्ट करवाएंगे। और साथ मैंने थोड़ा सा ऐड किया है तंदूरी चिकन मसाला जस्ट फॉर द टेस्ट और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, और इसको फिर हम अच्छी तरह से पकाएंगे और टमाटरों के गलने का वेट करेंगे। टमाटर भी गलेंगे और इनका पानी निकलेगा और फिर इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी यमी रेसिपी। एंड ये हमारा ढाबा स्टाइल चिकन कीमा इज़ रेडी। और यहाँ पर मैं इसको गार्निश करने लगी इट्स ब्यूटीफुल से बड़े सारे खूबसूरत कोरिएंडर लीव्स के साथ। एंड दिस इज़ डन एंड दैट्स आवर रेसिपी। टाडा। ज़ीवी कैसे? वो देखो भी बहुत ज़्यादा मसरूफ है ना स्पाइडर बनाने में। स्पाइडर के बाल ही है ये तो देखो। ज़ीवी से ज़ी व्हाट इज दिस? Spider. Swimming Baba, this is a crab spider. ओके ऑलराइट, बेटा आगे दी। अच्छा जी, रेसिपी देखी आपने। आई होप यू लाइक द रेसिपी। वेरी सिंपल, वेरी क्विक टू मेक और बहुत यमी बनती है, तो यू कैन ट्राई एट होम एज वेल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अब एक फैक्ट चेक भी बताने लगी हूँ दैट डू यू नो दैट कैंडी फ्लॉस, कॉटन कैंडी या जिसको हम लच्छा भी बोलते हैं, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक्चुअली में एक डेंटिस्ट की इन्वेंशन है। येस, डेंटिस्ट जो हमारे दांत ठीक करते हैं और हमें हमेशा कहते हैं शुगर से दूर रहो, वो आपके दांतों को बर्बाद कर रही है। सो वन ऑफ द डेंटिस्ट नो एज सच पर्पस टू क्रिएट दिस थिंग। उसको शायद एक आइडिया आया था, विलियम करके उसका नाम था बंदे का, यहाँ पर पूरी डिटेल भी साथ दे रही हूँ। उसने एक कैंडी मेकर के साथ मिलकर एक मशीन इन्वेंट की थी जहाँ पर वो कैंडी के क्लाउड्स बना सके। और ओरिजिनली इसको फेरी फ्लॉस बोला जाता था, फिर विद टाइम इसको कैंडी फ्लॉस, कैंडी केन, कॉटन कैंडी, बुई के बाल और लच्छा और इस तरह के नाम दे दिए गए। एंड इट्स एक्चुअली नॉन कैलोरिक, इतनी ज़्यादा इसके अंदर कैलोरी नहीं थी, ऑल्दो इट मेड ऑफ शुगर, बट बहुत ही लेस, लाइक लिटरली फ्यू दाने लिए जाते हैं और उससे ये बना दी जाती है। सो या बट स्टिल मेरे बच्चे को अभी तक मैंने नहीं दी है, और उसको एक दिन मैंने खिलाई थी तो ही एक्चुअली डिडंट लाइक इट, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग। नहीं खा रहा तो अच्छी बात है। सो या दैट वाज द फैक्ट। Baby Jesus in the Manda, sleeping by the sheep and Duncan, he is sleeping so. Clancy, Baby Jesus in the Manda. अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ी सी 3 नवंबर की भी रिकॉर्डिंग दिखाने लगी जिस दिन हम लोग गए थे चर्च। तो मौसम अब बदल चुका है, सर्दी हो चुकी है काफ़ी। तो ज़ीवी साहब को सुबह चर्च ले जा रहे। ज़ीवी बेसिकली नाश्ता करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाता है, तो मैंने क्या किया था, मैंने रास्ते में इसके लिए ना इसका जो एग खा रहा था ये वो एक बॉल में डाल के पकड़ लिया था और उसको रास्ते में खिलाती हुई गई थी। चर्च में भी हम गए तो इसने थोड़ा बहुत वहाँ पर जाके इंजॉय वगैरह किया। फिर उसके बाद वापसी पर हम जब आए, आजकल हम क्योंकि थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब हम प्रैम में टिक के बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम प्रैम से निकलें और दौड़े लगाएं। तो हमने दौड़े वगैरह भी लगाई। तो ये है कि मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ है, बाहर पत्ते शत्ते गिरे हुए हैं, नज़ारे बड़े प्यारे हैं। तो फिर हमारे रास्ते में एक बेंच, हमारे मतलब बिल्कुल स्ट्रीट के बाहर ही एक रोड, मेन रोड के ऊपर एक बेंच लगा हुआ है जो कि आते जाते हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा नज़ारा भी देता है। तो सम टाइम होता है कि हम उधर बैठ जाते हैं। तो फिर हम साइमन को कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स ले वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स ली, ऑल्दो क्योंकि मैं अब थोड़ा मैंने वेट भी पुट ऑन कर लिया हुआ है तो उसकी वजह से भी मैं मोटी आ रही हूँ। कुछ साइमन की एंगल्स बहुत अच्छी हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ी सी मोटी आ रही हूँ। तो या दीज आर द पिक्चर्स, इनसे गुजारा करना पड़ेगा। एनी हाउ लेट्स गेट Till it gets light. हाय, Hi, हाउ आर यू? how are you? आई लव यू, I love you. गॉड ब्लेस यू, God bless you. हैप्पी क्रिसमस, Happy Christmas. हैप्पी न्यू ईयर। Happy. जी जनाब, वीडियो देखी आपने। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, आई होप यू लाइक द रेसिपी एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह से वीडियोस देखते रहें। आगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप्स भी आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, प्यारे प्यारे नज़ारे भी दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड टिल देन, चाओ।